ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 10। विषय है माया ही जगत कारण है। बात माया की चल रही है। शक्ति का स्वरूप क्या है? तो शक्ति का स्वरूप है, पहला निस्सत्वः, अर्थात परमात्मा की दृष्टि से वह कुछ नहीं है, परंतु कार्यगम्या। यह जो माया का कार्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, उससे उसकी सिद्धि होती है, निस्सत्व कार्यगम्या। और तीसरा है ज्ञान निवर्त्य, केवल ज्ञान से निवृत्त होने वाली। चौथा अनादि भाव रूपा, और पांचवा है अनिर्वचनीय। इस प्रकार ये 5 लक्षणों वाली परमात्मा की माया शक्ति है। अनादि भाव रूपा, अनिर्वचनीय, कार्यगम्या, ज्ञान निवर्त्य और निस्सत्वा जो शक्ति है, उस अनिर्वचनीय माया शक्ति को उन महात्माओं ने, उन ब्रह्मवेत्ताओं ने देखा। बोले सब क्यों नहीं देख लेते कि एक ऐसी माया उनके हाथ लगी है जो सारी सृष्टि बनाती है। यह माया बड़ी विचित्र है। जादूगर को आप जादूगर कब समझोगे? तब न जब वह जादू का कोई खेल दिखावेगा, है कि नहीं? तो यह जादू दिखाने वाली ताकत उसके अंदर कहाँ रहती है? अच्छा सोचो कि जिसने कभी कोई आवाज़ न सुनी हो, किसी को बोलते न सुना हो, वह अगर मनुष्य की जीव देखे तो क्या उसको मालूम पड़ेगा कि इसमें बोलने की ताकत है? नहीं मालूम पड़ेगा। जिसने कभी किसी को बोलते न सुना हो और वह मनुष्य की जीव देखे, चाहे निकाल कर देखे, जांच पड़ताल करे, उसके पास भले मशीन हो, यंत्र हो, और जीभ में वह लगा कर देखे कि इसमें बोलने की ताकत कहाँ, तो क्या वह उसको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। यह तो जीभ बोलती है, तब पता चलता है कि हाँ, इसमें बोलने की ताकत है। अच्छा समझो कि ये पाँव हैं आदमी के। यदि किसी ने किसी को चलते न देखा हो तो क्या पाँव देखकर मालूम पड़ जाएगा कि इसमें चलने की शक्ति है? अरे भाई, जब चलते देखते हैं तब इसमें चलने की शक्ति है, इसका निश्चय होता है। जब बोलते देखते हैं तब जीभ में बोलने की शक्ति है, इसका निश्चय होता है। अब समझो कि कभी ऐसी अवस्था होवे कि जहाँ बोलना न हो, जहाँ चलना न हो, जहाँ पकड़ना न हो, वो अधिष्ठान रूप जो अनंत परमात्मा है, उससे क्या पता चलेगा कि क्या शक्ति है? इसी को बोलते हैं कार्यगम्या। आप लोगों ने यह दृष्टांत बहुत सुना होगा कि सोने में जेवर, लोहे में औजार, मिट्टी में बर्तन। उपनिषदों में ब्रह्म से सृष्टि बनने में ये दृष्टांत हैं। लेकिन समझो सोने को गलाकर जेवर बनता है, या उसमें छेद करके जेवर बनता है, या उसको पीस कर जेवर बनता है। बिना कर्म के क्या सोने से जेवर बनेगा? कि नहीं बनेगा। लेकिन उसमें छेद तो हो सकता है, लेकिन गलाया जा सकता, लेकिन उसमें छेद हो सकता है, उसको गलाया जा सकता है, उसको पीसा जा सकता है। शक्ल बनाने के लिए अवकाश चाहिए। जैसे सोने में शेर का मुंह बनाना हो तो सोने में और सोने से बाहर अवकाश तो चाहिए ही ना। जैसे सोने से शेर का मुंह बनाना हो तो सोने में और सोने से बाहर अवकाश तो चाहिए। वैसे शास्त्र में ऐसा कहा है कि शेर का मुंह, सांप का मुंह, गधे का मुंह, कुत्ते का मुंह सब जेवर में बनाकर अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गधे को छोड़कर ये सब काटने वाले होते हैं। और गधे के मुंह से जीवन में बेवकूफ़ी आती है। जो गधे का मुंह पहचानता है, जो गधे का मुंह पहनता है, उसका मतलब कि वह बेवकूफ़ी पसंद करता है। जो सांप का मुंह बनवाकर अपने शरीर पर रखे, वह हर समय काटने को ही दौड़ेगा।
हर समय क्रोध ही तो करेगा। शास्त्र में जहाँ आभूषण बनने का प्रसंग है, आप लोग तो वेदांत विद्या का स्वाध्याय करते हो, अब आपको आभूषण विद्या क्या सुनावें। पर शास्त्र में सब है, कैसा जेवर बनवाना और कैसा नहीं बनवाना। यह देखो, सोने में यदि सोने से बाहर कोई ऐसी जगह नहीं हो जहाँ सोना नहीं है, तो सोने में कोई जेवर क्या बन सकता है। कैसे कड़ा बनेगा यदि बीच में छेद न हो। कैसे हार बनेगा यदि सोने का अभाव सोने के बाहर न हो। सोने का यदि अभाव नहीं हो तो सोने का कोई जेवर नहीं बन सकता। एक देश में सोना रहता है और एक देश में सोना नहीं रहता है, तब सोने से जेवर बनता है। यही बात लोहे के साथ भी है। जैसे सोने से जेवर बनते हैं या लोहे से औजार बनते हैं या मिट्टी से घड़े बनते हैं, वैसे ब्रह्म में वह सृष्टि कैसे बनेगी। अरे ब्रह्म तो बिल्कुल ठसाठस ठोस वस्तु है। अरे ब्रह्म तो बिल्कुल ठसाठस ठोस वस्तु है। अपूर्व अनपरम अनंतम अबाह्यम। जिससे पहले नहीं, जिसके पीछे नहीं, जिसके बाहर नहीं, जिसके भीतर नहीं, उसमें यह सृष्टि कैसे बनेगी। बोले देखो भाई, सृष्टि दिखलाई तो पड़ रही है, तुम हजार कहो कैसे बनेगी, लेकिन दिख तो रही है। बोले हाँ, जैसे जादूगर में चीज़ नहीं होती है और दिखाई पड़ती है, ऐसे ही ब्रह्म में सृष्टि नहीं है और दिखाई पड़ रही है। जैसे जादूगर शेर बनकर आया तो बोले कि यह शेर नहीं है, जादूगर है, माने शेर का अत्यंत अभाव उस जादूगर में है, फिर भी यह शेर दिख रहा है। बोले है जादूगर ही, पर ऐसा जादू है कि इसके अंदर ही शेर बन गया। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा जो है, वो है जब सृष्टि के रूप में दिख रहा है, तब हम उसको कहते हैं कि इसकी बनाने की शक्ति परमात्मा में है, कि इसको बनाने की शक्ति परमात्मा में है। इसको कारगम्या शक्ति बोलते हैं। असल में परमात्मा में इस माया की कल्पना किए बिना किसी दूसरे ढंग से सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति।